हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लोरोफॉर्म के बारे में जानेंगे। क्लोरोफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें लिखा गया है क्लोरोफॉर्म, हिंदी में भी कहते हैं क्लोरोफॉर्म, और इसका फार्मूला आता है CHCl3। डायरेक्ट फार्मूला भी कई बार पूछा गया है, CHCl3। इसका IUPAC नाम का यदि बात करते हैं तो कितना क्लोरीन है? 3। तो ट्राई क्लोरो, एक कार्बन के लिए मीथ, सिंगल बंद है N, तो क्या हो गया? ट्राई क्लोरोमीथेन। IUPAC नाम क्लोरोफॉर्म का होता है ट्राई क्लोरोमीथेन। आगे है क्लोरोफॉर्म की खोज, तो लेविंग के द्वारा किया गया। क्लोरोफॉर्म की खोज किसके द्वारा किया गया? तो लेविंग के द्वारा। उसका क्लोरोफॉर्म का नाम क्लोरोफॉर्म कौन रखा था? CHCl3 का नाम क्लोरोफॉर्म किसके द्वारा रखा गया? तो ड्यूमास के द्वारा। CHCl3 को क्लोरोफॉर्म किसने पहली बार बोला था? तो ड्यूमास। कौन बोले थे? ड्यूमास। बेहोशी के लक्षणों की सर्वप्रथम खोज, CHCl3 में से बेहोशी होता है, ये पहली बार कौन खोज किए? तो सिम्पसन। कौन खोज किए थे? सिम्पसन। तो ये क्लोरोफॉर्म का बेसिक है। क्लोरोफॉर्म का अगर अणुसूत्र का बात करें, अणुसूत्र का यदि बात करें तो CHCl3 होता है। क्या होता है? CHCl3। अणुसूत्र क्या लिखते हैं? CHCl3 लिखते हैं। अणुसूत्र हो गया CHCl3। रट लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है बिहार बोर्ड में। संरचना सूत्र का यदि बात करते हैं तो ये संरचना सूत्र, एक हाइड्रोजन है, कार्बन है, Cl कितना लगा हुआ है? 3। तो ये हो गया संरचना सूत्र। ये क्या हो गया? संरचना सूत्र। तीसरा आपको याद रखना अनुभार। क्या याद रखना है? अनुभार। अनुभार यदि बात करते हैं किसके? अनुभार का सिंबल होता है M। तो M फॉर अनुभार CHCl3 का। तो M फॉर अनुभार होता है किसका? CHCl3, मतलब क्लोरोफॉर्म का ज्ञात करना है। तो कार्बन परमाणु का परमाणु भार कितना होता है? 12। कार्बन परमाणु है कितना? 1, तो गुना 1 कर देंगे। प्लस हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु भार 1, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितना है? 1 है, तो 1 गुना कर देंगे। प्लस क्लोरीन परमाणु की परमाणु संख्या की परमाणु भार कितना? 35.5। क्लोरीन परमाणुओं की संख्या कितना है? 3, तो 3 गुना कर देंगे। तो 12 गुना 1 12, प्लस 1 गुना 1 1, और प्लस इसको जोड़िए, 5 तिया 15 5, हासिल 1, 5 तिया 15 1, 16 6 हासिल 1, 3 तिया 9 1 10, 106.5। तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा? 0.5 रह जाएगा। अब 6 1 7 2 9 हो गया। यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ कितना? 1 119 AMU, या खलिया U लिख से यूनिफाइड मास। इतना बात बेसिक है, आप याद रखेंगे क्लोरोफॉर्म के बारे में। क्लोरोफॉर्म का इम्पोर्टेंट है इंफॉर्मेशन। क्लोरोफॉर्म को हिंदी में क्लोरोफॉर्म कहते हैं। CHCl3 फार्मूला होता है। IUPAC नाम क्लोरोफॉर्म का, IUPAC नाम ट्राई क्लोरोमीथेन। 3 क्लोरीन है तो ट्राई क्लोरो, एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मीथ लिखते हैं, सिंगल बंद हर एक जगह, तो मीथेन हो गया। क्लोरोफॉर्म की खोज लेविंग के द्वारा किया गया था। क्लोरोफॉर्म का नाम ड्यूमास। क्लोरोफॉर्म CHCl3 का नाम क्लोरोफॉर्म कौन रखे थे? ड्यूमास। बेहोशी के लक्षणों की सर्वप्रथम खोज सिम्पसन बताए थे कि क्लोरोफॉर्म से बेहोशी होता है। ये किसके द्वारा किया गया था? सिम्पसन के द्वारा। अणुसूत्र CHCl3 होता है। संरचना सूत्र, ऐसे संरचना बना दिए, और अनुभार होता है 119.5 AMU या U। ये बेसिक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाना। इसमें क्लोरोफॉर्म बनाने की पहला विधि हम लोग लिखे हैं मेथेन से। क्लोरोफॉर्म बनाने की लिखे हैं, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियाँ। क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियाँ में पहला क्या लिखे हैं? मीथेन से। किससे बनाएंगे? मीथेन से, फ्रॉम मीथेन। इसमें लिखा गया है मीथेन से बनाएंगे। इसमें लिखे हैं 400 डिग्री सेल्सियस पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में मेथेन
के क्लोरीनेशन से क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। 400 डिग्री सेल्सियस पर मीथेन के क्लोरीनेशन से, तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। इसका क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे, ये शर्त है, उत्प्रेरक रखा रहेगा और 400 डिग्री सेल्सियस पर। अब यहाँ से देखिए, ऐसा करते हैं, इसको एक साथ ही लिख लेते हैं। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, किससे करेंगे, क्लोरीन से, कितना डिग्री सेल्सियस पर, 400 डिग्री सेल्सियस पर। अब देखिए यहाँ दिखाए थोड़ा रफ करके, ये मीथेन है, यहाँ Cl2 है, यहाँ क्या रखे हैं, Cl2। तो Cl2 कैसे लिख सकते हैं, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, तो यहाँ से H और Cl बाहर निकल जाएगा। तो मीथेन का एक H और Cl2 में से एक Cl बाहर निकल जाएगा। इसको तो ऐसे एक साथ ही लिख देते हैं, Cl2 है 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो यहाँ से बाहर निकल रहा है माइनस HCl। CH4 से एक H और Cl2 से एक Cl बाहर निकल गया, तो कितना H बच गया, 10H बच गया। और यहाँ देखिए, ये जो Cl बच गया इसके साथ कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। दूसरा स्टेप में भी यही घटना होगा, Cl2 से ये टेम्परेचर रहेगा ही, और ये HCl यहाँ से बाहर निकलेगा। कौन बाहर निकलेगा, HCl। तो फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा तो 2 ठो बच गया, एक Cl बढ़ जाएगा। तो एक Cl था तो एक बढ़ गया तो 2 ठो हो गया। एक फिर दूसरा स्टेप में Cl2 से रिएक्शन होगा, HCl बाहर निकलेगा। हाइड्रोजन का बढ़ना, Cl का घटना, हाइड्रोजन का घटना और Cl का बढ़ना। तो हाइड्रोजन 2 ठो है तो घटेगा, एक घटेगा तो एक बच गया, Cl एक बढ़ेगा, Cl3। तो यही क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म। ये क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म। ये क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म। ये क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म। इस बात को याद रखेंगे, इस बात को याद रखेंगे। मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटता है और वहाँ एक Cl सटता है। जब ये CH-Cl3 प्राप्त हो जाएगा तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में यहाँ होल्ड हो जाएगा रिएक्शन। तो ये बन गया क्लोरोफॉर्म। क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म बनाने की ये विधि है, आप इसको याद रखेंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम नेक्स्ट विधि का बात करते हैं, नेक्स्ट विधि का बात करेंगे। इसमें दूसरा हम लोग लिखे हैं विरंजक चूर्ण के, विरंजक चूर्ण होता है CaOCl2। विरंजक चूर्ण के एथिल अल्कोहल या एसीटोन पर अभिक्रिया द्वारा, विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया एथिल अल्कोहल पे करा देंगे तो भी क्लोरोफॉर्म बनेगा, या एसीटोन से भी बनता है। तो दो बात है, एथिल अल्कोहल या एसीटोन पर। तो पहला हम लोग बनाते हैं किससे, ए नंबर में लिखे हैं एथिल अल्कोहल पर अभिक्रिया द्वारा। एथिल अल्कोहल क्या लिखे हैं, एथिल अल्कोहल पर अभिक्रिया द्वारा। इसमें पहला स्टेप लिखे हैं विरंजक चूर्ण को जल से अभिक्रिया द्वारा, विरंजक चूर्ण की जल से अभिक्रिया द्वारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा क्लोरीन का निर्माण होता है। तो विरंजक चूर्ण की जल से अभिक्रिया CaOCl2 की अभिक्रिया जल से कराएंगे। किससे कराएंगे, जल से कराएंगे। तो ये बनाता है CaOH का Hal2 प्लस क्लोरीन। ये क्या बना लिया, CaOH का Hal2 प्लस क्लोरीन। ये इसका संरचना देखिए, विरंजक चूर्ण यही है। ये क्या है, विरंजक चूर्ण है, कैल्शियम OCl, Cl होता है फार्मूला। और जल का यदि लिखते हैं H2O, HOH लिख देंगे। तो यहाँ ये दोनों HCl बाहर निकल जाएगा, इस कैल्शियम के साथ O के साथ हाइड्रोजन लग जाएगा, और यहाँ क्या OH इसके साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ देखिए, जब HCl 2 बाहर निकलेगा, 2 Cl बाहर निकल गया
बच गया कैल्शियम और इस O के साथ H जुट गया, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुट गया तो बना लिया OH और फिर यहाँ से एक OH, तो कैल्शियम के साथ कितना OH हो गया, 2 ठो OH बन गया। तो ये स्टेप लिखिए। नेक्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप में हम लोग क्या कर देंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन करेंगे, ये जो क्लोरीन बनाया है ना, ये क्लोरीन जो बना है इसी से ऑक्सीकरण करेंगे अल्कोहल का। ये पहला स्टेप है, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप इसके बाद लिखेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेके ये नोट्स बनाइए, तब दूसरा स्टेप। यही नंबर, ये वाला यहाँ जो एक लिखे हैं ये नंबर चलेगा अब। तो पहला स्टेप ये है, या स्टेप 1 भी लिख सकते हैं, स्टेप 1 ये। सेकेंड स्टेप इसके बाद हम लोग सीखेंगे। यहाँ क्लोरीन बन गया, क्या बन गया, क्लोरीन 2, ये इसका भी कार्य है। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका भी जरूरत पड़ेगा तो इसको भी लिखेंगे, इसका भी यूज करेंगे, इसका भी यूज करेंगे। तो पहला स्टेप ये था कि विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया जल से कराएं, हाइड्रोलिसिस, ये जल से अभिक्रिया कराए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस बन गया है। स्टेप दूसरा में हम लोग इसके बाद सीखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेके लिखिए। दूसरा स्टेप ऑक्सीकरण है। दूसरा स्टेप ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन है। इसमें एथिल अल्कोहल क्लोरीन के साथ, एथिल अल्कोहल क्लोरीन के साथ एसिटाल्डिहाइड में ऑक्सीकृत हो जाती है। एथिल अल्कोहल CH3 CH2 OH, ये क्लोरीन के साथ इसका ऑक्सीडेशन होता है। ये ऑक्सीडेशन का सिंबल है, ये लिखा गया है एसिटाल्डिहाइड में ऑक्सीकृत हो जाती है, अर्थात ये CH3 CHO बनता है, CH3 CHO बनता है, CH3 CHO बनता है और HCl। तो यहाँ क्लोरीन 2 है, इधर 1 है, 2 लगा दिए तो यही कंपाउंड बनता है। तो इसी का नाम है एसिटाल्डिहाइड। ये क्या बन गया, एसिटाल्डिहाइड। ये क्या बन गया, एसिटाल्डिहाइड। ये क्या बन गया, एसिटाल्डिहाइड। इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड। ये बन गया एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड बन गया, एसिटाल्डिहाइड बन गया। याद रखेंगे इथाइल अल्कोहल ये है, एथिल अल्कोहल। ये क्या है, एथिल अल्कोहल। ये एथिल अल्कोहल है, ये एथिल अल्कोहल है, अल्कोहल, ये एथिल अल्कोहल है। इसका क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराए तो ये ऑक्सीडेशन कर दिया और एसिटाल्डिहाइड बना लिया। क्या बना लिया, एसिटाल्डिहाइड। ये क्या बनाया, एसिटाल्डिहाइड। अब स्टेप तीसरा, स्टेप तीसरा में क्या करना है, ये जो एसिटाल्डिहाइड बना है इसका क्लोरीनेशन करा देंगे। एक बार तो क्लोरीन से इसका फिर से इसका क्लोरीनेशन करा देते हैं। एसिटाल्डिहाइड CH3 CHO बना है, इसका क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे, क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन कराएंगे तो ये अभिक्रिया तब तक होगा जब तक कि यहाँ का सारे हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाए। तो ये क्या बना लेगा, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, तीनों का तीनों हाइड्रोजन हट जाएगा और Cl जुट जाएगा और ये CHO ऐसे रह जाएगा। और ये 3, यहाँ 3 हाइड्रोजन हटा, वो किसके साथ गया, Cl के साथ। ये हाइड्रोजन किसके साथ निकला, Cl के साथ। तो HCl बनाया 3 ठो। तो इधर देखिए 3 Cl यहाँ, 3 Cl यहाँ, 6 Cl है, यहाँ 2 है तो 3 दूना 6 Cl, तो ऐसे संतुलित कर देंगे। ये जो CHCl3 CHO बना है इसका नाम है क्लोरल। इसका नाम क्या है, क्लोरल। इसका नाम क्या है, क्लोरल। इसका नाम क्या है, क्लोरल। इसका नाम है क्लोरल।
इसको लिखिए स्टेप 3, इसके बाद हम लोग करेंगे स्टेप 3। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तब स्टेप 3 पर बात करते हैं। स्टेप तीसरा में लिखा गया जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस। क्लोरल चूने द्वारा जल अपघटित हो जाता है। कह रहा है क्लोरल चूना द्वारा क्या होता है, जल अपघटित हो जाता है। तो क्लोरल चूना द्वारा, तो ये CaOH का हॉल 2 था, चूना द्वारा जल। क्लोरल था CCl3CCl3CHO। थोड़ा छोटा लिखेंगे तो इसमें आ जाएगा, इधर प्रोडक्ट में। यहां हम लोग देखते हैं CaOH का हॉल 2, इसका भी क्या क्लोरल CCl3CHO CCl3CHO। यहां से देखिए ये बाहर निकलेगा यहां, तो CHCl3 कितना बन गया, 2 ठो। CHCl3 2 ठो बन गया। CHCl3 2 ठो बन गया। CHCl3 कै ठो बन गया, 2 ठो बन गया। ऐसे भी प्लस का चिन्ह दे सकते हैं। और यहां बच गया HCOO का हॉल 2, HCOO का हॉल 2, ये बच गया कंपाउंड। तो यही तो बन गया क्लोरोफॉर्म। ये क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म। यही मकसद क्लोरोफॉर्म बनाना था, यही मकसद क्लोरोफॉर्म बना था। इसका नाम है कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट, एक कार्बन है तो फॉर्म होता है, तो कैल्शियम फॉर्मेट, ये भी नाम लिखने सिखाएंगे। ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, क्लोरोफॉर्म बन गया। क्लोरोफॉर्म किससे बनाने के लिए सीखे अभी हम लोग, इथाइल अल्कोहल से। अगला हम लोग एसीटोन से भी बनाने के लिए सीखते हैं। नेक्स्ट स्टेप एसीटोन से बनाने सीखेंगे। दूसरा हम लोग एसीटोन से बनाएंगे। किससे, एसीटोन से। किससे बनाएंगे, एसीटोन से, फ्रॉम एसीटोन। तो एसीटोन का फार्मूला होता है CH3COCH3। ये भेविया है, इसको याद रखेंगे। एसीटोन का फार्मूला CH3COCH3 होता है। अब यहाँ से देखिए CH3 C डबल वन C सिंगल वन C डबल वन O CH3, इसका क्लोरीनेशन कराएंगे, क्लोरीन से अभिक्रिया। तो क्लोरीनेशन, क्लोरीनीकरण कर देते हैं, या क्लोरीनेशन इंग्लिश में बोलते हैं। तो यहाँ का सभी हाइड्रोजन हट जाएगा, Cl सट जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ से, देखिए 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन हटेगा, Cl सटेगा। तो CCl3 सिंगल बॉन्ड, CCl3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3 बच गया। और प्लस जो हाइड्रोजन हटा तो एक Cl के साथ सट गया। तो क्या हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, तो 3 Cl। तो यहाँ Cl 3 है, 3 यहाँ है, 6 है, तो यहाँ 3 लगा देते हैं, संतुलित हो जाएगा। अब दूसरा स्टेप में, ये तो हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, ये जो बना है इसका अभिक्रिया कर देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH। यहाँ ये 2 ठो कंपाउंड लेते हैं, CCl3 COCH3 CCl3 COCH3। तो यहाँ देखिए फिर ये क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, ये क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। तो कितना क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, 3 ठो। कितना क्लोरोफॉर्म बनेगा, 3 क्लोरोफॉर्म, सॉरी 2 ठो, एक यहाँ एक यहाँ। 2 CHCl3
प्लस ये जुड़ जाएगा कैल्शियम हाइड्राइड, COH इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये बना लेगा CaCH3COO का हॉल 2, CH3COO CH3COO का हॉल 2, तो ये बन गया क्लोरोफॉर्म। ये बन गया कैल्शियम एसीटेट। दो कार्बन है यहाँ, दो कार्बन है, एसीटेट, दो कार्बन के लिए एसिड होता है, तो ये क्या बन गया कैल्शियम एसीटेट। तो ये भी क्लोरोफॉर्म बनाने का बहुत बेहतरीन तरीका है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसको भी लिख देते, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें एक नोट पॉइंट लिखा गया, क्लोरल को NaOH विलयन के साथ गर्म करने पर शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। तो क्लोरल होता है CCl3CHO, इसको NaOH के साथ गर्म कर देते हैं, तो यहाँ से देखिए तो क्लोरोफॉर्म, शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है, ये बाहर निकल जाएगा, तो ये बचे HCCl3, यहाँ से CHCl3 बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा CHCl3, ये जो यहाँ घेरे इसके बाहर बच गया CHCl3, तो यही तो बन गया क्लोरोफॉर्म। ये क्या बन गया क्लोरोफॉर्म। यहाँ बच गया है NaHCOO, ऐसे लिख देते हैं HCOONA, एक कंपाउंड में HCOONA, तो इसको याद रखना। सोडियम एसीटेट, सोडियम फॉर्मेट इसका नाम है, तो इसको याद रखेंगे। यही था क्लोरल, ये क्लोरोफॉर्म शुद्ध है, ये क्लोरोफॉर्म जो बना है क्या बना है शुद्ध क्लोरोफॉर्म बना है, क्या बना है शुद्ध क्लोरोफॉर्म। एक और नोट पॉइंट, दूसरा नोट पॉइंट इसमें लिखा गया, व्यावसायिक रूप से क्लोरोफॉर्म को कार्बन टेट्राक्लोराइड के आयरन चूर्ण तथा जल के साथ आंशिक अपचयन से प्राप्त किया जाता है। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड है, अपचयन मीन्स होता है नेसेंट हाइड्रोजन का संयोग, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ जाएगा तो यहाँ से एक Cl हटेगा, यहाँ CCl4, Cl कितना है 4 है, तो एक कार्बन है, CCl4 है 4 है, तो एक हट जाएगा तो वहाँ जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, एक Cl हटा एक हाइड्रोजन जुटा यहाँ से, और यहाँ से एक Cl हटा एक हाइड्रोजन यहाँ जुटा, एक Cl हटा, ये जो Cl हटा यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लिया, CCl3 प्लस HCl बना लिया, क्या बना लिया HCl, इसी का नाम है क्लोरोफॉर्म। ये क्या बन गया क्लोरोफॉर्म, ये क्या बन गया व्यावसायिक रूप से क्लोरोफॉर्म ऐसे ही बनाया जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। अब हम लोग सीखेंगे इसके भौतिक विधि, 3-4 पॉइंट है, इसको लिखते हैं, उसका रासायनिक विधि। क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण का बात करते हैं। क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण में पहला लिखा गया क्लोरोफॉर्म रंगहीन भारी द्रव होता है, याद रखेंगे क्लोरोफॉर्म रंगहीन भारी द्रव होता है। दूसरा पॉइंट है इसका क्वथनांक 334 केल्विन तथा हिमांक 310 केल्विन होता है। उसके बाद लिखा गया इसका विशिष्ट घनत्व 1.5 होता है। यह जल में अविलय, क्लोरोफॉर्म जल में अविलय होता है, जबकि अल्कोहल या ईथर जिसे कार्बनिक विलायकों कह सकते हैं वे विलय होता है। इसे सूंघने पर बेहोशी आ जाती है, इसे सूंघने पर बेहोशी आ जाती है। ये 5-6 पॉइंट है, इसको याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव आ जाता है यहाँ से। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
अब हम लोग इसका क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे। क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। इसमें पहला लिखा गया है सिल्वर पाउडर के साथ अभिक्रिया। सिल्वर पाउडर के साथ अभिक्रिया, क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया किसके साथ करेंगे? सिल्वर पाउडर के साथ। ये विहेलोजनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विहेलोजनीकरण। अब यहाँ से लिखा गया है क्लोरोफॉर्म, किसको? क्लोरोफॉर्म को सिल्वर चूर्ण के साथ उच्च ताप पर गर्म करने पर एसिटिलीन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? एसिटिलीन। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट भेविया है ये क्या है? बिहार बोर्ड के लिए भेविया है। 3-4 बार इसको पूछा जा चुका है। क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म को सिल्वर चूर्ण के साथ ये गर्म किया जाता है? अब यहाँ से देखिए, क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3। इसका अभिक्रिया सिल्वर चूर्ण के साथ करेंगे तो क्या बनेगा? यही कह रहा है। तो यहाँ से देखिए एसिटिलीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एसिटिलीन। CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाता है और AgCl प्राप्त होता है 6। अब ये देखिए कैसे बनता है। यहाँ 6 लेंगे, यहाँ 2 ले लेंगे। ये बनता कैसे है इसको सीखते हैं। यहाँ है क्लोरोफॉर्म 2। ये क्लोरोफॉर्म है तो क्लोरोफॉर्म को हम लोग ऐसे बॉन्ड बना के लिख सकते हैं। एक क्लोरोफॉर्म इधर से लगा दिए। अब यहाँ से देखिए प्लस Ag और प्लस एक क्लोरोफॉर्म इधर से लगा देते हैं। यहाँ H, ये 2 क्लोरोफॉर्म है। यहाँ एक Cl के साथ एक Ag, तो टोटल Cl कितना है? 3 इधर है और 3 इधर है, तो Ag 3 6 Cl है, तो Ag कैठो चाहिए? 6 ठो, तो 6 लगा दिए। अब यहाँ से देखिए ये दोनों बाहर निकल जाएगा। ये दोनों बाहर निकलेगा तो AgCl 6 ठो निकल गया। अब देखिए CH इधर 1 2 3 बंद है, इधर से भी 1 2 3 बंद, तो दोनों बंद आपस में तीनों बंद जुड़ेगा। तो इधर से 3 है, इधर से 3 है, 3 कार्बन कार्बन के बीच कितना बंद बन जाएगा? 3। तो यहाँ से देखिए क्या बच जाता है, बाहर निकल गया 6 AgCl। और यहाँ देखिए H, ये H है, सिंगल बॉन्ड C, यहाँ से 1 2 3 बंद, 1 2 3 बंद, यहाँ भी 1 2 3 बंद C या सिंगल बॉन्ड H, या इसी को हम लोग लिखते हैं C2H2। इसी का नाम है एसिटिलीन। इसी का नाम क्या है? एसिटिलीन। इसी का नाम है एसिटिलीन। इसी का नाम क्या है? एसिटिलीन। भैया है C2H2 होता है एसिटिलीन। एसिटिलीन C2H2 होता है एसिटिलीन का फार्मूला। C2H2 होता है एसिटिलीन का फार्मूला। 1 सिग्मा 2 पाई होता है एसिटिलीन में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको 1-2 बार पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए। इसमें दूसरा है एसीटोन के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया? एसीटोन के साथ अभिक्रिया। क्लोरोफॉर्म का एसीटोन के साथ भी अभिक्रिया करेंगे। तो ये एसीटोन होता है CH3 C डबल बॉन्ड CH3, और क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3। इसके साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? क्लोरिटोन। ये कह रहा है क्षार की उपस्थिति में एसीटोन में क्लोरोफॉर्म संघनित होकर का मतलब है मिलकर क्लोरिटोन का निर्माण करता है। क्लोरिटोन किसका निर्माण बनाता है? कौन चीज बनाता है? क्लोरिटोन बनाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। तो यहाँ से देखिए कैसे बनता है। ये एसीटोन है CH सिंगल बॉन्ड CO CH3 प्लस ये क्लोरोफॉर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं HCl यहाँ से देखिए ये ऑक्सीजन के तरफ बंद खुलेगा तो इस पर माइनस है, इस कार्बन पर प्लस। यहाँ देखिए ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बंध है, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बंध है,
यहाँ कार्बन कार्बन के साथ 1 2 3 Cl जुटा हुआ है, कार्बन के साथ 3 Cl जुटा हुआ है और कार्बन का इलेक्ट्रॉन, कार्बन के साथ 3 Cl जुटा हुआ है और कार्बन से क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, अधिक है। तो ये बंद वाला इलेक्ट्रॉन इसके तरफ शिफ्ट कर जाएगा, तो शिफ्ट कर जाएगा तो इसको इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का कमी। जी इस वजह से ये बंद इधर खुलेगा तो H+ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H+ इस पर माइनस, फिर ये जुड़ जाएगा। अब देखिए कैसा संरचना बनता है, तो ऑक्सीजन के साथ यहाँ H+ जुड़ जाएगा। देखिए तो ये बनेगा CH सिंगल बंद C, ये डबल बंद किस में बदल गया, सिंगल बंद O पर माइनस है H पर प्लस, तो क्या हो गया OH। यहाँ सिंगल बंद, ये तो OH में बदल गया, ये CH3 यहाँ है ही। अब यहाँ से देखिए तो ये जुड़ जाएगा इसके साथ, तो ये क्या बना लेगा C। ये यहाँ से बंध टूटा है, ये C जुट गया कार्बन के साथ, C जुट गया कार्बन के साथ और इस कार्बन पर Cl कितना जुटा हुआ है, 3 ठो, तो CCl3, तो इसका नाम है क्लोरीटन। इसका नाम क्या है, क्लोरीटन। इसका नाम क्या है, क्लोरीटन। ये भी इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखें। ये देखिए कार्बिल एमीन अभिक्रिया, नेक्स्ट है कार्बिल एमीन अभिक्रिया भेविया है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया बिहार बोर्ड के लिए भेविया है। इसमें लिखा गया क्लोरोफॉर्म को प्राथमिक एमीन तथा एल्कोहलिक KH के विलयन के साथ गर्म करने पर एक दुर्गंध युक्त एवं विषैला पदार्थ फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। इसे कार्बिल एमीन भी कहते हैं, इसे कार्बिल एमीन भी कहते हैं। तो यहाँ से देखिए प्राइमरी एमीन C6H5NH2 है। इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे, क्लोरोफॉर्म से। CHCl3 है और KOH है। क्या है, KOH है, KOH है। यहाँ देखिए यही अभिक्रिया करने के लिए, तो यहाँ देखिए Cl कितना है, 3 है, तो यहाँ KH 3 ठो लेते हैं। अब यहाँ से देखिए एक K भी 3 ठो है, OH भी कितना है, 3 है। और यहाँ देखिए इस रिएक्शन को कैसे लिखना है, इस रिएक्शन को कैसे लिखना है, थोड़ा सा दिमाग लड़ा। इसमें थोड़ा सा यहाँ देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ KH 3 ठो है तो यहाँ लिखेंगे C6H5NH2 CH3 है, तो इस CH3Cl को HCCl लिख देते हैं। और KH 3 ठो है तो KOH प्लस KOH प्लस KOH। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से KCl कितना बाहर निकल गया, कितना KCl यहाँ से बाहर निकल गया, 3 ठो KCl बाहर निकल गया। अब यहाँ से देखिए तो जल कितना बनता है, ऑक्सीजन